अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इन व्यूअर। टॉपिक हमारे पास है रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो क्या है? वो आपस में इनवर्स है, जिसको हम बोलते हैं रिसिप्रोकल टू ईच अदर। रिसिप्रोकल टू ईच अदर। न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आपने इस फार्मूले को समझना होगा और इसको याद करना होगा। हमने शुरू किए थे टर्मिनोलॉजीज। तो आज का जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। कौन सी बॉडी? ऑसिलेटरी बॉडी और वाइब्रेटरी बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कि जब हमारे पास एक ऑसिलेटरी बॉडी या वाइब्रेटरी बॉडी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कवर करें किसी भी वक्त, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि हमारे पास इधर मैंने एग्जांपल लिखा है सिंपल पेंडुलम का। ये हमारे पास उसका मेन पोजीशन है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? जीरो। मेन पोजीशन पर बॉडी रेस्ट में होता है और एस पर हमारे पास वेट और ऊपर टेंशन इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या है? जीरो है। अब हमारे पास बॉडी मेन पोजीशन से फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म के डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है। ये देखो, ये फॉर एग्जांपल उसका एक डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ भी बॉडी हो सकता है। मेन पोजीशन से यहाँ पर भी बॉडी हो सकता है। मेन पोजीशन से बॉडी यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है। ये जो येलो कलर के मैंने 3 बॉल्स बनाए यहाँ पर, ये सारे डिस्प्लेसमेंट हैं। इसको हम नाम देते हैं x1, इसको हम नाम देते हैं x2, इसको नाम देते हैं x3। ये सारा डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम बोलते हैं इन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सिंपल मतलब ये है कि बॉडी मेन पोजीशन से शुरू हो जाए, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन तक नहीं पहुंचा हो, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जब बॉडी हमारे पास मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक फासला है जो ऑसिलेटरी बॉडी हमेशा मीन पोजीशन से कवर करेगा जब वो मीन एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा ना हो। उसके बाद हमारे पास क्या है? अच्छा, एक पॉइंट और भी। डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास जो एस यूनिट है वो क्या है? मीटर है। क्या है? क्योंकि ये हमारे पास फासला है और उसका यूनिट मीटर है। उसके बाद हमारे पास टर्मिनोलॉजी है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट से या कैपिटल ए से। एम्पलीट्यूड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटरी बॉडी या वाइब्रेटरी बॉडी, ऑसिलेटरी बॉडी या वाइब्रेटरी बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। मेन पोजीशन से ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी बॉडी का सबसे ज्यादा जो फासला होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड का हमारे पास क्या है? यूनिट भी हमारे पास क्या है? इसका यूनिट मीटर है। क्या है? इसका हमारे पास यूनिट है वो क्या है? हमारे पास मीटर। क्योंकि ये भी हमारे पास फासला ही है। तो बात यह है हमारे पास कि यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ। बात यह है कि वाई वी स्टडी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम स्टडी क्यों करते हैं? वाई वी स्टडी एम्पलीट्यूड। एक बॉडी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एक बॉडी का एम्पलीट्यूड कम है, तो इसका क्या मतलब है? एक रिलेशन आप देख लें
कि हमारे पास एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन है कि जिस बॉडी का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोलो एम्पलीट्यूड हमारे पास है 2 टाइम्स, क्या है 2 टाइम्स, व्हाट विल बी द एनर्जी, तो हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, E इज इक्वल टू 2 टाइम यानी 2 की पावर 2, और ये टेस्ट में आया है 4 टाइम हो जाएगा। मतलब ये है कि जितना हम एम्पलीट्यूड को ज्यादा करते हैं एनर्जी भी ज्यादा होता जाता है। तो एम्पलीट्यूड के अंदर बॉडी का एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अपने साथ ये नोट करनी, ठीक है। तो ये हमारे पास थी टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये याद होगा। अपने नोटबुक में इसको नोट करें। हमारे चैनल स्मार्ट नेशन एडुकेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।